अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक नई स्टडी शाया हुई है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, और उसने इस टॉपिक को चूज़ किया है जो हम में से तकरीबन सब लोगों के जहन में आता है कि क्योंकि आगे आ रही हैं सर्दियाँ, हम लोगों ने यहाँ पे चाइनीज़, फाइज़र, मॉडर्ना और ये मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन लगवाई हैं। अक्सर लोगों को 4 से 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो हम लोगों के जहन में आता है कि हमारी जो एक हिफाजत है जो हमें वैक्सीन की सूरत में मिलेगी, जो वैक्सीन की वजह से बनने वाली एंटीबॉडीज़ की सूरत में मिलेंगी, तो वो कितना अरसा हमारे जिस्म में रहेंगी। तो इसी को मौजू बनाया है इस नई स्टडी ने। लेकिन इससे पहले अक्सर इस तरह के जो टॉपिक पे मैंने बात की है वो स्टडीज़ थी या लेबॉर्ट्री की स्टडीज़, या फिर वो एक तहकीक थी जो कि रिसर्च साइंटिस्ट ने की होती है सूरत हाल को सामने रखते हुए। लेकिन यहाँ पे 2 मुल्कों में रियल वर्ल्ड स्टडी की गई है, यानी हकीकतन देखा गया है कि जब लोगों को फाइज़र की वैक्सीन लगी हुई थी जो BNT162b2 है, तो कितने अरसे के बाद उनकी एंटीबॉडीज़ कितनी ज़्यादा ड्रॉप हुई और उसके क्या असरात हुए। 2 मुल्क हैं, एक इज़राइल है और एक है कतर, और ये दोनों छोटे मुल्क हैं। वहाँ पे ये स्टडी हुई है, और जो इज़राइल का एक टर्शरी सेंटर है जिसको शैबा मेडिकल सेंटर कहते हैं, और मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि टर्शरी सेंटर्स अक्सर ये बड़े हस्पताल होते हैं जहाँ पे हर किस्म के पेशेंट दाखिल होते हैं। तो उन्होंने अपने 4800 जो लोग थे, हेल्थ वर्कर्स थे, उनके ऊपर ये स्टडी की। उन्होंने देखा कि उनके लोगों को जो सेकेंड डोज लगी थी उसके 1 महीने बाद सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी, 2 महीने बाद एंटीबॉडीज़ का लेवल ड्रॉप होना शुरू हुआ, और 4 महीने के बाद 20% पे रह गया। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और बड़ी अहम एक फाइंडिंग थी, या जो उन्होंने इस चीज़ को नोट किया। लेकिन उसी वक्त में उन्होंने अपने डाटा से अंदाज़ा लगाया कि जैसे मीज़ल, मम्प्स, रूबेला, MMR की वैक्सीन आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बच्चों को लगी होती है। तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो हर साल 5 या 10% उसमें कमी आती है उसकी एंटीबॉडीज़ में। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि एंटीबॉडीज़ जल्द ड्रॉप होती हैं, लेकिन 90% लोगों में एक मखसूस किस्म की हिफाजत फिर भी रहती है। वो मखसूस हिफाजत क्या है कि वो लोग जिनको वैक्सीन लगी हो उनके अंदर हस्पताल में दाखिल होना, बीमारी की शिद्दत का ज़्यादा होना, या खुदा न खास्ता जान से जाना या डेथ होना, इसमें 90% प्रोटेक्शन थी उस 2 डोजेस से ही, जो कि जिनकी एंटीबॉडीज़ 4 महीने के बाद सिर्फ 20% रह गई थी। और दूसरा एक और बड़ी अहम फाइंडिंग इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि वो तमाम लोग जिनको पहले इन्फेक्शन हुई थी कोरोना की और उसके बाद उन्होंने जब वैक्सीन लगवाई है, तो उनके अंदर ये जो प्रोटेक्शंस हैं, ये एंटीबॉडीज़ हैं, ये ज़्यादा बनी और ज़्यादा अरसा के लिए रही। ये बात हम पहले भी करते रहे हैं। दूसरा मुल्क जिन्होंने अपनी ये स्टडी को शेयर किया वो है कतर। वो एक छोटा मुल्क है, तो इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल्स के अलावा जो बाहर लोग भी हैं उनके अंदर भी ये स्टडी की कि जब उनको सेकेंड डोज लगने के कितने अरसे के बाद उनकी एंटीबॉडीज़ कितनी ड्रॉप हुई, कितनी ज़्यादा इन्फेक्शन हुई, कितनी ज़्यादा उसकी शिद्दत आई, कितनी ज़्यादा हस्पताल में लोग दाखिल हुए, और खुदा न खास्ता कितनों की अमवात हुई। तो उनकी फाइंडिंग्स भी तकरीबन यही हैं कि फाइज़र, और ज़ाहिर है फाइज़र को देखते हुए हम बाकी वैक्सीन की भी बात कर सकते हैं कि उसकी सेकेंड डोज लगने के 4 से 6 महीने के अंदर अंदर एंटीबॉडीज़ का लेवल बहुत ड्रॉप हो जाता है, लेकिन शिद्दत बीमारी की, हस्पताल में दाखिल होना और जो अमवात हैं वो उनके खिलाफ फिर भी हिफाजत रही। और वो कौन से लोग थे इन दोनों स्टडीज़ में कि जो ज़्यादा मुतासर हुए, कि जिनकी एंटीबॉडीज़ का लेवल ज़्यादा ड्रॉप हुआ? उनमें शामिल थे मर्द, उनमें शामिल थे खसूसी तौर पर वो मर्द जिनकी उम्र 65 साल से ज़ायद है, और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और आखिर में उन्होंने एक बात की है कि अमेरिका में या वेस्ट में इस वक्त ये एक अमूमी बात बनती जा रही है कि जब वो बात करते हैं कि कोई उनका शख्स जो है या पेशेंट जो है वो फुली वैक्सीनेटेड है या नहीं, तो वो बूस्टर को शामिल कर रहे हैं। अमेरिका में इसकी इजाज़त है, इसराइल में इसकी इजाज़त है, और दुनिया के और बहुत सारे ममालिक जो हैं वहाँ पर अब ये इजाज़त दी गई है कि वो तमाम लोग जिनको कम से कम 6 महीने गुजर चुके हों 2 डोजेस को लगे हुए, तो वो बूस्टर डोज ज़रूर लगवा लें। क्योंकि जैसे कि पाकिस्तान में भी अब सर्दियों का आगाज़ होने लगा है अक्टूबर के बाद, नवंबर दिसंबर में, आप सब लोगों को पता है, तो वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है या उनको ऐसी हेल्थ के इश्यूज़ हैं कि जिनकी वजह से उनकी कुव्वत मदाफ़त कम होती है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो बूस्टर लगवाएं।
क्योंकि जब तीसरा डोज लग जाएगी या बूस्टर लग जाएगा तो उसके बाद जो प्रोटेक्शन है वो ऐसी होगी कि उनको उम्मीद यही है कि कम से कम मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और अगर वो अभी नहीं लगवाते हैं तो वैक्सीनेटेड होने के बावजूद वो कोशिश करें कि जब वो किसी गैदरिंग में जाते हैं, खसूसी तौर पे जो इंडोर है, घरों के अंदर हैं या किसी बिल्डिंग के अंदर है, तो वहाँ पे मास्क ज़रूर पहने। और वहाँ पे अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको बुखार है, जो छींके मार रहा है, खांसी उसको बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें उससे दूर रहें। और इंडोर में तो स्टे ही ना करें, वहाँ पे रुके ही ना। क्योंकि होता यह है कि जब लोगों को वैक्सीन लगी हुई होती है 2 डोजेस, तो उनके जहन में होता है कि क्योंकि वो वैक्सीनेटेड हैं तो वो बहुत ज़्यादा SOPs को फॉलो नहीं करते, तो उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वायरस के सामना होने के उनके। अगरचे बीमारी की शिद्दत तो नहीं होगी, लेकिन क्यों आप चाहते हैं कि आपको अलामात भी आएँ। तो इसलिए कोशिश करें कि आने वाली सर्दियों में तो खसूसी तौर पे कि वैक्सीनेटेड होने के बावजूद मास्क पहनना और बाकी जो SOPs हैं उसको फॉलो करें। और अगर बूस्टर नहीं लगा हुआ है तो बूस्टर लगवा लें, क्योंकि अब हम लोग भी देख रहे हैं और अक्सर आप लोगों से बात करते हैं कि वैक्सीन का बहुत फ़ायदा है। क्योंकि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर यही सब कुछ करना है तो फिर वैक्सीन लगवाने की क्या ज़रूरत है। ऑप्शन बड़ी सादा सी है कि जो वैक्सीनेटेड हैं उनमें अस्पताल में दाखिल होने के और जान जाने के चांसेस कम हैं अगर उनके अंदर वैक्सीन ने काम किया है। और अगर अनवैक्सीनेटेड हैं तो फिर अस्पताल में दाखिल होने के और जान जाने के चांसेस कोरोना के हाथों बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर ये चॉइस बड़ी सादा है कि वैक्सीन लगवाएं, फुली वैक्सीनेट हों। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या इम्यूनिटी कम है तो बूस्टर ज़रूर लगवा लें, अगर 4 से 6 महीने आपको हो चुके हैं सेकेंड डोज के लगे हुए।